आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, कोई हमें मना करता है कि उस जगह पर मत जाओ, वो जगह शापित है, वहां जाने से कुछ ना कुछ घटना जरूर होगी। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी बात की कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी के सुनहरे रास्तों पर कुछ रोमांचक हो तो जिंदगी का सफर सुहाना हो जाता है, पर किस्मत में अगर रंग निकले तो सफर हताशा कर देता है। इस सफर की कहानी दो लड़कियों की जिंदगानी को दांव खेल रही है। रंजीता और महिका दोनों की पक्की सहेली थी। कुछ ही समय हुआ था जब दोनों का दोस्ताना परवाना चढ़ा। दोनों थी तो दो जिस्म एक अंदाज, दोनों की जीने का एक जैसा। तभी तो इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद रंज मात्र गुरूर न था। महिका को वही रंजीता ठहरी, पर मध्य गर्वी परिवार की बेटी, जिसके पिताजी मेवा के थोक व्यापारी थे। दोनों की दोस्ती कॉलेज में हुई, जहां महिका का एडमिशन तो उसके पिताजी के रसूख पर हो गया था। वही रंजीता अपने मेहनत के बल पर उस कॉलेज में प्रवेश लिया था। दोनों की दोस्ती की पहली सीढ़ी बनी रैगिंग। दोनों को वो बकेट उठाकर सारे कॉलेज की मछली बेचने वाली की एक्टिंग करनी थी। तभी दोनों को आत्म समय के सीनियर का दिल जीत लिया था, क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉक अच्छे से पूरा कर लिया था। दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठी थी और अपनी जिंदगी को खुलकर जीती थी। महिका पैसों से और रंजीता तेज तरार बुद्धि से, ऊपर से बला की खूबसूरती की मालिक थी रंजीता, जो देखे बस उसे हो ही जाए। आज रंजीता महिका के घर बर्थडे पार्टी में गई। पहली बार उस रक्सूदार परिवार में जाना उसे मन ही मन अपने आप को देखने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। लेकिन कुछ था जो उसके बावजूद उसके कदम को अपनी तरफ खींचे जा रहा था। खुद को पता नहीं कितनी मर्तबा उसने अपने आप को सकीले में ढालने की नाकाम कोशिश में लगती रही। रंजीता महिका की दोस्ती की खातिर ही उसके घर में जाने के बारे में सोच पाई थी, वरना महिका की पारिवारिक स्थिति और पृष्ठभूमि उसको अपनी पृष्ठभूमि से नीचे ही लगती थी। जैसे ही ऑटो उसके बगल में आके रुका, पता नहीं क्यों अचानक उसे वो बंगला अजीब और रंग बदलता सा दिखाई दिया। वो वहीं स्तब्ध होकर खड़ी होकर रह गई। पीछे से ऑटो वाले ने हॉर्न मारा, मैडम जी पैसे तो दे दीजिए। रंजीता हड़बड़ाते हुए अपने पर्स की तरफ देखे, उससे पैसे निकालकर देने लगी। ऑटो वाला वहां से चला गया। उसने महिका को फोन किया। महिका ने गेट कीपर को उसे अंदर आने को कहा फोन करके। गेट कीपर बोला, मैडम अंदर आइए। रंजीता को अब उसके घर की खूबसूरती उसे डरावना माहौल का बुलाने की कोशिश में लगे थे, और ऐसा हुआ भी। अंदर पहुंचते ही महिका को उसका पुरजोर स्वागत किया। रंजीता ने इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा था, इसीलिए आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्मों में देखा घर उसके सामने हो। घर का एक एक कोना अपनी सुंदरता प्रकट कर रहा था। तभी सारी लाइट ऑफ हो गई और एक लाइट का प्रकाश महिका के ऊपर गया, और एक प्यारी सी लोरी, शायद ये किसी की आवाज थी, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक था ही नहीं। उनमें महिका की आंखों में आंसू बह रहे। रंजीता ने पहली बार
उसे इस तरह से रोते देखा था, वो भी इतने शुभ दिन उसके जन्म दिवस पर। अगले ही पल तिल्लियों की गड़गड़ाहट से उसे ध्यान अपनी ओर खींचा। माइका ने केक काटा और अपने पापा को उसका एक टुकड़ा खिलाया। उसने मम्मी के हाथ से केक नहीं खाया। रंजीता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मांजरा क्या है। कुछ देर बाद रंजीता ने महसूस किया कि बहुत से व्यक्ति उसे कामुकता की नजरों से देख रहे हैं, पर वो जानती थी कि वो एक सार्वजनिक समारोह में आई है और इस बात से उसे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आखिर उसकी दोस्त महिका के घर थी। पर एक साहब ने आकर उससे पूछा, क्या तुम महिका की दोस्त हो? हाँ, मैं सर हिला दिया और वो खाने की प्लेट का खाना सर्व करने लगी। तभी उसी इंसान ने उसके हाथ को रख दिया जिस पर हाथ सर्विंग स्पून थी। उसने उस इंसान के ऊपर खींचने की कोशिश की, पर अगले ही पल एक सुंदर सा युवक उसके सामने खड़ा हो गया जो उसकी उम्र का होगा। उसकी नजरों में अपने लॉय सम्मान उस इंसान के लिए कठोर इशारा देखे वो युवक उसे भाग गया। ये कोई और नहीं, महिका का भैया था। महिका ने पीछे से आकर उसको कवर करके कहा। महिका बोली, मैं माफी चाहती हूँ रंजीता, दरअसल वो अंकल ऐसे ही हैं, तुम बुरा मत मानना, समझा करो, कुछ लोग हमें झेलना ही पड़ता है। बिजनेसमैन के लिए तुम समझ सकती होगी, वैसे ये मेरे बड़े भैया हैं, मेहुल भैया। और इतना कहकर महिका ने मेहुल के भैया को गले से लगा लिया। रंजीता अब थोड़ी शांत हुई, लेकिन अगले ही पल उसे वहां की जगह फिर से खौफनाक लगने लगी और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गई। चारों तरफ तपती रेत और उसके कोमल पैरों पर छाप। उस पर कहकर पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ती, उसके पैर गर्म रेत से मानो खौले जा रहे थे। अचानक उसे मुड़ते ही जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रख दिया हो। वो चिल्लाई और रंजीता को जब होश आया तो वो एक कमरे में थे। उसके पास एक महिका, मेहुल और उसकी मां खड़ी थी जो उसे असमंजस नजरों से देख रहे थे। अगले ही पल उसे लगा ये एक सपना मात्र था और ये सब एक साथ उसके साथ ही घटित क्यों हो रहा था। तभी रंजीता, अब तुम कैसी हो? महिका ने पूछा। हाँ, अब ठीक हूं, पर मुझे चक्कर आ गया था, मुझे घर जाना है। महिका की मां ने मेहुल को इशारा किया उसे घर तक छोड़ आने का। तीनों उठकर गाड़ी में बैठे। रंजीता पूरे रास्ते सिर्फ अपनी पिछली स्थिति और सपिच्छा रूप से जो उसने महसूस किया वो उसके बारे में सोची जा रही थी। तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। घर आ गया, बस यहीं रोक दीजिए, रंजीता ने मेहुल को इशारा किया। आज ऐश्वर्य को देखकर तो महिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर आकर वो जैसे ही कमरे में पहुंची, उसकी मां वहीं आकर उससे पूछने लगी। उसने कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ी तो उससे उन्हें वहां से चले जाने को कहा। महिका ने कहा, सुनिए, आप केवल मेरे पापा को लाई गई एक वस्तु है। इस घर में आप मेरी मां नहीं, न कभी बन सकती हैं। आपको देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है, जहां मेरी मां मुझे अपनी गोद में सुलाती थी और आपने मेरे पापा के साथ नजदीकियां बढ़ाया, जिसकी वजह से ना जाने मेरी मां हम सबको छोड़कर कहां चली गई। इतना कहकर रो पड़ी और अपनी मां को एक मां तस्वीर जिसे उसके अक्सर छुपाकर किताबों के अंदर रखती थी। आज कितने दिनों बाद मां मैं तुमसे मिली, वरना पापा तो आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं।
ना ही इस घर में आपका नाम सुनना चाहते हैं। ऊपर से ये औरत एक ढोंग करती है सबके सामने मेरी माँ बनने का। अगले दिन 2 सहेलियां कॉलेज में मिलती हैं, पर आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि रंजीता को क्लास में जाने की जगह कॉलेज में लॉन में बैठकर हो रहा था। महिका उसकी उदासी समझते हुए उससे पूछती है कि यार एक बात बता दो, कल पार्टी में अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? रंजीता उसे कल परिस्थिति को अवगत करती है, ये जानते हुए कि वो शायद उसकी कही बातों का मजाक ना बनाए, और ऐसा ही भी हुआ। महिका जोर से हंसती हुई और पूछती है कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तू ऐसे कह रही है कि जैसे मेरा घर कोई हॉन्टेड हाउस हो। रंजीता उसकी बात को बीच में रोक कर कहती है, मैं जानती थी कि मेरी कही बात का तू मजाक उड़ाएगी, पर यह सच है। आखिर क्या था उस घर में जो रंजीता को दिखा और किसी को नहीं दिखा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।